अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले जिन्होंने मुझे सवाल किया था मैं उसका जवाब दे रही थी। जैसे मैंने कहा, चना रात को जो आप इंशाल्लाह अगर खाते हैं रोज़ाना, तो काफ़ी हद तक जो जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, क्योंकि अच्छा खांसी का ऐसा है कि जब आप कोई दवा लेते हो खांसी के लिए, तो कोई भी अगर नुस्खा भी आप कर रहे हो तो खांसी की जो जाने का तरीका इस तरह कि वो बहुत ज़्यादा पहले बढ़ जाती है, फिर वो कम हो जाती है। तो आप खांसी के लिए ये करें। उसके अलावा एक और नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। जो लॉन्ग पेपर होता है, जिसको फिलफिले दराज कहते हैं, मुझे लगता है उर्दू में, जो लंबे वाले जो होते हैं, लॉन्ग पेपर जिसे कहते हैं, काली मिर्च होती है जो लेकिन लंबी वाली होती है। अगर हम उसको जैसे 3 चमचा अगर हम शहद लें और 1 चम्मच हम जो है ये जो लॉन्ग पेपर है, जो फिलफिले दराज होते हैं, जो वो अगर ले लें, उसको पीस के अगर हम उसको शहद में डाल के रख दें, तो जिस किसी को भी खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो या दूसरी बलगमी खांसी हो, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको आप इस नुस्खे को जो है आपको बना के जो है रखना होता है घर में। और क्योंकि हाँ ये शहद में होता है तो ये काफ़ी लंबे वक्त तक, जैसे अगर हमने आज बना के रखा तो आपको खाली ये देखना है, जो क्वांटिटी मैंने बताया है, जैसे 1 चम्मच आपने जो है लॉन्ग पेपर लेना है, जो लंबी मिर्च होती है, काली मिर्च होती है लंबी वाली वो, और उसको कूट ले, उसको बारीक या दरदरा सा पीस ले उसको कूट के, और उसको 3 चम्मच शहद के बॉटल में डाल के उसको मिक्स करके रख दे। और जब भी आपको खांसी हो रही है, चाहे वो ड्राई कफ हो या बलगमी खांसी हो, उसको सुबह शाम आपको सिर्फ चाटना है, जैसे आपने अपनी उंगली डाले उसको चाटना है सुबह और शाम। तो इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी हद तक जो है खांसी में जो है बहुत बहुत आराम मिलेगा। तो आप ये 2 नुस्खे जो इंशाल्लाह करें और खांसी के लिए। और इसके अलावा बच्चों को जो खांसी होती है, काफ़ी बच्चे जो है अभी ये मौसम की वजह से काफ़ी बच्चे जो है खांसी से परेशान हैं। तो उसके लिए तो मैंने आपसे कहा है, यहाँ मुझे नहीं पता कि जो वाइट अनियन होता है, उसको उसका इस्तेमाल बहुत बेहतर होता है। बड़ों को चाहिए कि वो उसको अपने खाने में शामिल करें। और बच्चों के लिए वाइट अनियन, जो सफ़ेद अनियन प्याज होता है, सफ़ेद प्याज जो होता है, उसका जो रस होता है, जिस किसी को भी खांसी है, जिस किसी बच्चों को जो खांसी है स्पेशली, जो सिरप वगैरह नहीं पीते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उस जो सफ़ेद प्याज होता है उसको कुचले और उसको किसी सूती कपड़े में डाल के उसका रस निकाले। और उसको अगर अब रोज़ाना आप 1 चम्मच सुबह और शाम या दिन में 3 वक्त भी इंशाल्लाह, अगर आप उस प्याज का जो पानी है उसको आप अगर किसी बच्चों को आप देंगे, आप 3 साल के बच्चों को ले लें, 3 से 10 साल के बच्चों को ले लें, या आप 2 साल के बच्चों को आधा 1 टीस्पून आप उसको पिला सकते हैं। अगर ऐसी नहीं पीता है तो शहद के साथ आप उसको पिला सकते हैं। और ये इतना फ़ायदेमंद है ये सफ़ेद अनियन, हालांकि हर किसी को इसके फ़ायदे नहीं पता होते, और इसमें बदबू बहुत कम होती है। अगर हम दूसरे प्याज को देखें, दूसरे अनियन अगर हम देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, लेकिन उसी के मुताबिक अगर हम सफ़ेद प्याज देखें तो उसमें इतनी स्मेल नहीं होती, और उसका जो रस है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप यहाँ पे कभी कभी नज़र आते हैं सफ़ेद ऑनियन, क्योंकि पुराने लोग ऐसे हो, 90s के लोगों की, 80s के लोगों की बात अगर मैं करूँ, तो उस वक्त ठंडी के वक्त वो लोग अपने घरों में जो है, जैसे यहाँ पे स्प्राउट्स की जो बेल आती है बड़ी, तो उसी तरह वो लोग उस टाइम पे जो सफ़ेद ऑनियन जो होते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद जो प्याज होते हैं, उसकी बेल आया करती थी बड़ी, और उसको घरों में किचन में टंगा देते थे। और एक बनाना होता था छोटे, जिसको हम लोग तो इलायची बनाना कहते हैं, छोटा सा, एकदम छोटा सा बनाना आता था, मुझे नहीं पता उसको और क्या कहते हैं, पर हम लोग उसको छोटा बनाना या इलायची केले कहा करते। वो भी सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते थे, और बच्चों को स्पेशली उस ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, ख़ास करके ज़ुकाम और सर्दी के लिए। और उन केलों को जितना पका के आप बच्चों को खिलाएं, और वो ताकत से भरा हुआ जो है बनाना होता था। और यहाँ पे भी बहुत कुछ एशियन जो है उनके दुकानों में हमें ये देखने मिलता है, जो छोटे छोटे बनाने होते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत बहुत मुफीद होता है जिस्म के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए जिनका वज़न नहीं बढ़ता है, उनके लिए, जो हमेशा सर्दी ज़ुकाम में होते हैं, और जिन बच्चों को अस्थमा की ज़्यादा शिकायत होती है, बचपन से ही उनको दमे की शिकायत होती है, उनके लिए भी जो वो छोटा जो बनाना होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों को जो इस्तेमाल करें अपने घरों में, जो हमारी सेहत को फ़ायदा पहुँचाए। यहाँ तक कि
मैं अभी यही कहती हूँ कि इतना मुश्किल है यहाँ पे हर जगह पे चीज़ें ढूँढना, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ हम खाएँ। हर चीज़ में केमिकल, दवाई, कुछ न कुछ अद्वियात, कुछ भी जो है स्प्रे, हर चीज़ उसमें जो मौजूद है। तो इतनी कंफ्यूज्ड हो गई है लाइफ हमारी कि हमें ये समझ में नहीं आता है। और आपको पता है यही सब चीज़ों की वजह से है, हर किसी की बॉडी इन्फ्लेमेशन जो है उनकी बॉडी में बढ़ रहा है। और एक बार इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में आ जाता है तो हम जो दर्द की शिकायत हो, आर्थराइटिस हो और दर्द से मुताल्लिक कोई भी चीज़ हो, फिर ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं उसी से मुतासिर होता है। तो हमें थोड़ा सा एहतियात होना चाहिए कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं और अपनी ग़िज़ा में हम क्या चीज़ जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, क्योंकि हर चीज़, क्योंकि जैसे हमेशा मैं कहती हूँ एक वक्त ऐसा था कि हम लोगों को कोई चीज़ खाने के लिए, और मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को जो हमारी जनरेशन थी उस टाइम पर, तो हमारे घर में एक जैसे मौसम के हिसाब से जो सब्ज़ी वगैरह आती थी, फ्रूट्स आते थे, फल आते थे जिसे हम मौसमी फल कहते थे। और एक ख़ास किस्म की, जैसे सर्दियों में मेथी की सब्ज़ी ज़्यादा हुआ करती थी और हम उसका वेट करते थे। जैसे जामुनों का वेट किया जाता था बहुत डेस्परेटली कि जामुन आने वाले इस मौसम के अंदर। तो मतलब कितनी अलग सी खुशी होती थी और उसका टेस्ट कितना अलग होता था और वो खाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, हम उसको सोचते नहीं थे। लेकिन आज ऐसा माहौल है कि आज हर जगह पे आपको, यहाँ तक कि आप एशिया में भी देख लें, अगर आप अपने मुल्कों में भी देखें तो आपको हर चीज़ मौजूद मिलेगी। हर सीज़न में हर चीज़ को जो है काश्तकारी की जा रही है, उसको एग्रीकल्चर करके बनाया जा रहा है, उसको पता नहीं किस तरह। और एक बहुत ही दुश्वार ज़िंदगी निकल रही है ऐसा लग रहा है। और इतना डर लगता है जब हम बच्चों को कोई चीज़ देते ये सोच के कि अच्छा ये हम सब्ज़ी खिला तो रहे हैं, बट फिर अगेन कि केमिकल से भरी हुई है नहीं है, तो कितने पेरेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत मुश्किल हो रही है, तो बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ों को जो है पिक करें। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ठीक हो ना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप जी बताएं आपका सवाल क्या है? जी सवाल है जे मसूड़े न जेड़े इन्हां की गुम्स की कोई इन्फेक्शन होए या वह बू तकलीफ है ते स्मेल भी मुंह च होनी है, ये कैसे नाल खत्म होसी? नाले मसूड़े मुंह दर्द करने न। अच्छा, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया आप बोल रहे हैं, ठीक हाँ है? जी जी। ठीक है, चले मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ, ठीक है? हाँ दुआओं में याद रखना। जी जी, आप भी बात। देखिए, मसूड़ों के इन्फेक्शन के लिए, अगर मैंने अभी आपको जो मेहंदी का नुस्खा बताया था वो मुंह के लिए बहुत जो है बेहतरीन होता है। अगर मुझे मुश्किल है यहाँ पे मेहंदी के पत्ते मिलना, तो लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा मसूड़ों के जो चीज़ों के लिए है, अगर आपने एलोवेरा का इस्तेमाल करना हो, क्योंकि एलोवेरा जो है वो बेरंग और उसका कोई जो टेस्ट नहीं होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी मसूड़ों में आपको जो फ्रेश एलोवेरा जो होता है, जो पत्तों से हम निकालते हैं, अगर आप उसको अपने मसूड़ों पे लगा के रखें कुछ वक्त तक, आप ये सुबह करें, जब भी आपके पास टाइम हो, आप जिसको भी मसूड़ों में जो इन्फेक्शन आपने कहा है, अगर आप उसको इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि जो लोग पान वगैरह का इस्तेमाल करते, सुपारी वगैरह खाते, अगर वो भी अपने खाने के बाद एलोवेरा का जो जेल होता है उसको अपने मसूड़ों पे कुछ वक्त तक अगर लगा कर फिर उसको रिंस कर ले। अच्छा, एलोवेरा अगर आपके जिस्म के अंदर जाता है तो आपको पता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, और क्योंकि हम उसको पी भी सकते हैं, लेकिन ये मसूड़ों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो मसूड़ों के लिए बहुत बहुत बेहतरीन होता है। तो आप ये एक नुस्खे का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल करना मुंह के मसूड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सिर्फ जेल को आपको लगाना है, मसलना है। जैसे आप 10 मिनट आप रख ले उसको, फिर रिंस कर दे, ये कर सकते हैं आप। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, आपको अगर खालिस सेब का सिरका अगर मिलता है, वो एक गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच सिरका डालें, एप्पल साइडर विनेगर, और उसमें आधा चम्मच ऑलिव ऑयल डालें और उसको भी आप रिंस करें, अपने माउथ को, मुंह को आप रिंस करें। सुबह कर ले या फिर दोपहर में आपको टाइम मिलता है आप दोपहर में कर ले या आप रात में कर ले, जैसा भी आपको टाइम, जो भी आपके लिए सुइटेबल हो, आप उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रिंस करने से मसूड़े जो है वो ताज़ा होता है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा
अगर वाकई में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप उनको मिसवाक शुरू कर दें। इंशाअल्लाह मिसवाक से मुंह की बहुत सी जो है परेशानी है उससे हम निजात पा सकते हैं। और मिसवाक एक ऐसा मैं बोलूँगी एक इंस्टेंट दवा है आपके मसूड़ों के लिए, आपकी दांतों की परेशानियों के लिए, जिनके मसूड़े पक जाते हैं, लाल रहते हैं हमेशा, या थोड़े बहुत जब कट जाते हैं, जैसे उसमें क्रैक्स वस आ जाती है, कोई भी किस्म का इन्फेक्शन जो होता है, उसके लिए अगर आपने मिसवाक दिन में 3 बार, आप 4 बार आप उसको कर सकते हो, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं है। और मिसवाक अगर नीम के डंडी से बना हो, डेंटल से बना हुआ हो तो और अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह ये 3 आप नुस्खे जो है आपके पास है, आप ये नुस्खे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने लिए कोई भी टाइम इसके लिए मुकर्रर कर सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास नहीं, आप दिन में 3 बार करें, 4 बार करें, आप आपकी सिर्फ आपके मुंह को रिंस करना है इंशाल्लाह। और जितना ज़्यादा आप उसको करोगे इंशाल्लाह उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। और जैसे ही आपको लगता है कि आपके मसूड़े ठीक हो रहे हैं तो आपको जो है उसकी जो जितना वक्त आप कर रहे, जैसे आप 4 बार कर रहे हो रोज़, तो आप उसको 3 बार कर दें, 3 बार कर रहे हो तो 2 बार कर दें। तो आपको इसको कम करते रहना है इंशाल्लाह। तो ये 3 जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इंशाल्लाह इसका आप इस्तेमाल करें, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो मसूड़े हैं वो ठीक होंगे। क्योंकि हमारे घर में भी तो ऐसा है कि पान का इस्तेमाल दादी बहुत ज़्यादा करते थे। हमारे घर में जो भी बुज़ुर्ग हुआ करते थे उनकी एक पानदानी हुआ करती थी, वो पान खाते थे। तो मैं उनसे पूछा करती थी, आप लोग पान खाते लेकिन आपकी ज़ुबान मतलब माशाल्लाह कटी हुई नहीं होती है, आप लोग के मसूड़े अच्छे होते। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो लोग मिसवाक का इस्तेमाल करते थे। मेरी दादी वगैरह मतलब घर में मिसवाक रखा हुआ होता था, बड़ी बड़ी जो है उसकी जो टहनियाँ हैं वो ला के रखा जाते, जो डंडियाँ होती वो ला के रखते थे, और उसका इस्तेमाल बाकायदे से करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी उनको मुंह की शिकायत नहीं हुई है। तो जो लोग ख़ास करके जो लोग सुपारी वगैरह का इस्तेमाल करते, पान का इस्तेमाल करते, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आदि है जो मुंह से खाने वाली, तो आप जिन लोगों को भी ये आदत है उनको चाहिए कि वो मिसवाक जो है साथ में कर लें इंशाल्लाह। तो मुंह की कोई भी परेशानी से जो है अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, और इंशाल्लाह कोई भी जो मुंह से होने वाले मुतालिक जो भी बीमारियां, इंशाल्लाह इस बात का यकीन है कि मिसवाक के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह वो कभी आपको नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा तो कभी नहीं होगी। तो इन चीज़ों का ख़ास करके इस्तेमाल करें। और उसी तरह जो एलोवेरा है, मेरे ख्याल से जो आँखों की बीमारी के लिए मुझे किसी ने सवाल पूछा था, तो एलोवेरा एक जो जेल है, लेकिन फ्रेश वाला जो पत्तों से निकाल के, बाज़ारों से ख़रीदा हुआ नहीं, जो पत्तों से आप निकाल सकते हैं, मैं उसी एलोवेरा की बात कर रही हूँ। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीरस, जी बोले। मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह आप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके लिए कुछ और भी करो, जो हम जो मुसलमान भाई हो ना, जी जी सब एक हो जाएं। कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है, हम सब एक हो जाए। एक खाना काबा, एक कलमा ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी, तो इंशाल्लाह एक इंशाल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नबी है, एक खाना काबा है। कोई उधर अपने आप कुछ कहता है, कोई अपने आप को कुछ कहता है। इसलिए मैं आपको खुद भी है कि ये दुआ भी करे, कोशिश भी करे, लोगों को जी ज़रूर समझाएं। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके फिर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल। एक दूसरे जैसे कि इन्होंने कहा है, बिल्कुल बहुत से लोगों की परेशानियां यही है, मैं उस पर ज़्यादा तो कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन जैसे हमारे नबी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सलाम को आम करो, चाहे वो मुसलमान कोई भी कंट्री का हो, और कोई भी कास्ट का मैं बोलूँगी वो हो, या उसके कुछ अलग ख़यालात हो। जब भी कोई देखे आप किसी अपनों को तो उसे सलाम करें, सलाम को आम करें। जब हम सलाम को आम करेंगे तो एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ेगी, और एक दूसरे के लिए हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि जो इख्तलाफात हो रहे हैं और जो लोगों की सोच अलग हो रही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह ताला ये भी जो है इसको भी दूर करे, और हम सब जो है एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छे के लिए याद करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। तो बहुत ज़रूरी है जब आप किसी को देखें, अपने मुसलमान भाई को, और बहन जब किसी बहन को देखे, तो उनको चाहिए कि सलाम को आम करें, सलाम को, और ख़ुद पहल करें, ना कि वो उस महफ़िल में जब हम जाते हैं तो कुछ लोग सलाम नहीं कर पाते। मैंने देखा यहाँ पे हाय हेलो बहुत होता है, कभी कभी मुझसे भी ऐसी गलती हो जाती है, मैं इंसान है ही गलती का पुतला, तो हो जाती है। तो कोशिश करें कि हम सलाम का जो इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी सलाम का, और सबसे बेहतरीन है ये
नुस्खा जो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला, तो सलाम को आम करें इंशाल्लाह। तो और चाहिए हर किसी को ये चाहिए कि अपने जो है हर किसी के लिए, इंसानियत के लिए, जो भी इंसान है, अल्लाह ताला की जो भी मखलूक है उसके लिए खूब खूब दुआ करे। और दुआ में अल्लाह ताला ने बहुत तासीर दी है अपनों के लिए, किसी जो बीमार हाल है उनके लिए। जब भी यहाँ पे मैं आती हूँ तो मैं यही दुआ करती कि अल्लाह ताला जो भी मुझे देख रहा है, जो नहीं भी देख रहा है, जो बीमार हाल है, जो अपने हाल से परेशान है, जो अपने किसी भी वजह से परेशान है, परेशानी कोई भी वजह क्यों ना हो, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करें और उन सब की सेहत को जो है उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा उनके आगे करे। और जो बहुत ज़्यादा बीमार है उनको उतना सब्र दे कि इस बीमारी के जो सफ़र है उसको इतना सब्र जमील अता फ़रमाए कि उनकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है। तो एलोवेरा का इस्तेमाल, जैसे मैं कह रही थी, आँखों के लिए, जिनको आँखों में तकलीफ़ हो, आँखों में जलन हो, आँखों में यहाँ तक कि जिन किसी को मोतियाबिंद जो होती है उनकी भी आँखों के लिए वो एलोवेरा का जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त उसकी यही है, कोई भी नुस्खा है उसकी यही एक ही है कि आपके पास वो चीज़ जो है वो हर्बल होनी चाहिए। कोई भी कोशिश करे कि बाज़ार की चीज़ ना यूज़ करे। अगर मैं कोई जैसे मैंने अभी कहा है कि ब्लैक पेपर का यूज़ करें, जो लौंग मिर्च जो फिलफिले दराज होते हैं, उसको घर में ला के उसको घर में कूट के बना के इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है हमें। अब बहुत आसानी से हर चीज़ माशाल्लाह दस्तयाब हो जाती है, तो हमने अपने घर का जो है हर चीज़ हम रेडीमेड ला के खा रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। यकीन माने बच्चों से लेके बड़े, बड़े से लेके बुज़ुर्ग, हर कोई अपने अपनी तकलीफ़ में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है आज के ज़माने में, ऐसे कोई भी घर नहीं है जहाँ पे सेहत को लेके परेशानियाँ ना हो। और ये कहीं ना कहीं हम इसको जो है मसला यही कहेंगे कि खाने पीने में बहुत बहुत एहतियात करें। कोशिश करें कि कोई चीज़ अगर आपको मिल रही है वो हर्बल हो और उसको ज़्यादा केमिकल यूज़ ना किया हो, या अगर केमिकल यूज़ करी हुई सब्ज़ियाँ और फल है तो उसको चाहिए कि आप बहुत अच्छी तरह से उसको वॉश करें बहुत। और अगर आपको ऐसा डाउट है कि ये सफाई से धोया नहीं गया है, साफ़ नहीं हुआ है, तो उसके अंदर कोई भी सिरका जो है जो ब्लैक विनेगर, काला कलर का जो सिरका आता है, वाइट नहीं, जो काला कलर का होता है, कुछ देर तक उस सब्जियों को, उस फल को अगर आप भिगो के रख दें सिरके के पानी में 2 मिनट तक, जैसे उसको बस भिगा के रखें, फिर उसको क्लीन पानी से धो के उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जो केमिकल उसमें लगते हैं उससे बहुत हद तक जो है वो निकल जाता है। और जैसे सब्जियों को पका के खाना, हालांकि कहते हैं कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका के नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आज के ज़मानों में वो चीज़ इतनी प्योरिटी नहीं होती है, तो हम उसको थोड़ा सा सिलो में रख के पका के खाएं। इसी तरह जब भी आप चिकन और मीट खाएं तो चाहिए हमें कि उसको अच्छी तरह पका के गला कर खाएं, ना कि कच्चा पक्का बना के खाएं। उससे पेट में, मैदे में जो ख़राबी होती, कहीं ना कहीं जो गोश्त वगैरह हम खाते हैं वो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं होता है, अच्छी तरह से धोया हुआ नहीं होता है। तो इसीलिए जो है हम परेशानी, क्योंकि कुछ लोग जब आपस में हम बात करते तो यही ख्याल आता है कि अरे हम तो इतना ख्याल रखते, जहाँ आपने ये भी देखा जो डाइट फूड खाता है वो भी अपनी सेहत से परेशान है, जो बहुत सोच समझ के खा रहा है वो भी अपनी सेहत से परेशान है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सोचना है कि आपको अपनी वो घर की लाई हुई चीज़ किस तरह खाना है। तो एक और ये चीज़ जो मामूल है वो हमको बनाना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें धोना है और कैसा धोना है, कितना पकाना है। तो ये, लेकिन जिन किसी को भी मैदे की शिकायत हो, पेट के दर्द की शिकायत हो, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि जो कच्ची जो सैलेड होते हैं, स्पेशली जो लीफी सैलेड जो होते हैं, उसको बिल्कुल भी मत खाएं, क्योंकि वो चीज़ें आपके जो मैदे को है और इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि हमारी कुछ लोगों की जो जिस्म है, वो जो पेट होता है वो उसका आदी नहीं होता है, और हम यहाँ पे जो है वो चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं किसी और से, और हम लोगों को उस तरह कॉपी करते कि हम इस तरह का खाना इनकी तरह खाएं। तो अल्लाह ने उनके जिस्म को अलग बनाया है, हमारी आबहवा अलग होती है, उनकी आबहवा अलग होती है। वो जब क्लैश करते हैं तो हमारी सेहत पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब यहीं के लोग जब वो ऐसे ममालिक में जाते जहाँ पे धूप वगैरह बहुत ज़्यादा हो, रेगिस्तान हो या फिर अलग हरियाली हो,
तो वो वहाँ जाके अलग उनकी बॉडी इफ़ेक्ट करती है, रिएक्शन देती है। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि हम जहाँ पे अभी अल्लाह ने जहाँ पे हमारी रोज़ी रोटी दी है, जहाँ पे हमारा घर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ की आब हवा हमें सूट नहीं होगी, कहीं ना कहीं हमें हमारे जिस्म को इफ़ेक्ट करेगी वो। तो कोशिश करें कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ आप अभी जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं हम वही खा सकते हैं। अब अगर मैं किसी नई जगह पे जाके उस चीज़ को मैं कितने वक्त तक खाऊंगी, मतलब कितना टाइम तक मुझे थोड़े मसाले चाहिए, थोड़ा सा चटपटा सा खाना, थोड़े से इमली वगैरह। लेकिन अगर हम किसी और ममालिक में हम विज़िट करने जाते हैं, जब हम विज़िटर होते हैं, हमें बड़ा खूबसूरत लगता है कि अल्लाह ने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में देखने जैसी। लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं, मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन बहुत हो जाता है, उसके बाद हम उसका खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमारी जो ज़बान है, हमारा जो पेट है, उसको इसकी आदत नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे रखा है, तो शुरू-शुरू में हम कोशिश क्या करते हैं कि चलो यहाँ पे तो सैलेड बहुत होते हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है बहुत, तो हम उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। इसीलिए हमें पेट दर्द की तकलीफ़ शुरू होती है, यूटीआई की परेशानी होती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मेरे आने वाले प्रोग्राम में मैं यूटीआई के बारे में थोड़ा और आपको जो है बता सकूँ उसके बारे में, और हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि हर किसी को ये परेशानी यहाँ पे अगर कोई आम परेशानी यहाँ पर है तो ये यूटीआई है, जो यूरिन इन्फेक्शन होती है। इंशाल्लाह इसके मुतालिक मैं कुछ बात करूँगी। तो समझना हमें सिर्फ यही है, और बहुत आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं है। और ये मेरा आप मुझे बोल सकते हैं कि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया इस चीज़ पर, और बहुत मैंने इस पे ध्यान रखा है कि जिस किसी को भी पेट की शिकायत बहुत लंबे वक्त तक हो और उसका कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा है आपसे, और डॉक्टर से कुछ उसको पता नहीं लग रहा है, तो आप अगर अपने डेली रूटीन में अगर आप खाने के साथ सैलेड खाते हैं, स्पेशली पत्ते वाले सैलेड, लीफ़ी सैलेड जिसे कहते हैं, हर किस्म के लीफ़ी सैलेड है। एक आध दो रॉकेट जैसे सैलेड होता है, जो पत्ते होते हैं, रॉकेट लीफ होते हैं, फिर और भी कुछ होते हैं, उसको बंद कर दे खाना इंशाल्लाह। अब यकीन करें, आप जैसे उसको बंद करोगे 5-6 दिन में आपको थोड़ा सा फ़र्क होना शुरू हो जाएगा। आपके जो मैदे की जो तकलीफ़ है, अननेसेसरी जो दर्द उठता है, अननेसेसरी जो पेट में मरोड़ आती है, गैस्ट्रिक बनती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। आप अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।